सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ वाक्य में से संज्ञा शब्द छांटो कक्षा चौथी की हिंदी व्याकरण का है। बच्चों, यह पाठ आपको 3 मई 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में वाक्य में से संज्ञा शब्द छांटो के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के बीच में कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको वाक्य में से संज्ञा शब्द छांटो समझाऊंगी। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, इस पाठ को समझने के लिए पहले हमें संज्ञा के बारे में समझना होगा। बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें एवं समझें। 1. मेरा नाम कविता है। 2. मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। 3. मैं हर रोज दूध पीती हूँ। 4. मुझे सोने के गहने बहुत पसंद हैं। 5. मैं एक अध्यापक बनना चाहती हूँ। 6. मुझे सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में आए शब्द कविता, चंडीगढ़, दूध, सोना, अध्यापक और सर्दी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करवा रहे हैं। ये सभी नाम संज्ञा हैं। इस प्रकार बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, कोलकाता, मदर टेरेसा आदि। ये सभी एक विशेष नदी, विशेष शहर तथा विशेष महिला के लिए प्रयोग किया गया है। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से
पूरी जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी संज्ञा शब्द है, यह कोई भी नदी हो सकती है। इसी प्रकार कमरा, फूल, कुर्सी आदि सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये शब्द पूरे वर्ग या जाति के लिए प्रयोग होते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द मन के भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष तथा अवस्था के बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, ऊंचाई, हंसी, दया आदि। बच्चों, मैंने आपको संज्ञा के बारे में समझा दिया है। अब मैं आपसे इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, संज्ञा की परिभाषा लिखें। प्रश्न 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रश्न 3, बुढ़ापा और बचपन संज्ञा के किस भेद के उदाहरण हैं? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उत्तर 2, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। उत्तर 3, भाववाचक संज्ञा। बच्चों, हिंदी में संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार किए गए हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों, पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, दूध, घी, तेल आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह, भीड़, जत्था, मंडली, कक्षा आदि। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी, जिसे सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी व्याकरण की
उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित संज्ञा शब्द छांटिए तथा भेद का नाम लिखिए। वाक्य संज्ञा शब्द भेद। एक, महात्मा गांधी जी को आज भी याद किया जाता है। 2, आज सड़क पर बहुत भीड़ थी। 3, मेरा मित्र हमेशा सबकी सहायता करता है। 4, बच्चों को हर रोज दूध पीना चाहिए। 5, महात्मा गांधी जी एक नेक व्यक्ति थे। 6, मुझे सोने के गहने बहुत पसंद हैं। 7, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। 8, मुझे अपना बचपन याद है। 9, हमें सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। 10, हम कल लाल किला देखने जाएंगे। बच्चों, आपका यह पाठ यहीं खत्म हो गया है। आशा है आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे सारे बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करेंगे। गृह कार्य। बच्चों, आप वाक्य में से संज्ञा शब्द छांटो के 10 वाक्य अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आप इन वाक्यों को समझकर स्वयं करेंगे। इस कार्य की उत्तर पत्रिका आपको वीरवार को भेजी जाएगी। धन्यवाद।